दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी की ओर से जो न्यू वैकेंसी लाया गया है वो वैकेंसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है मेरे दोस्तों कि ये न्यूज़ जो है बहुत ही कम बंदा को पता है कि आखिर इसका सटीक न्यूज़ क्या है, क्योंकि मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे में हमारा आईटीआई होना कंपलसरी है। तो क्या हमारे जो ग्रुप डी का वैकेंसी अभी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 23 जनवरी से, क्या मेरे दोस्तों क्या इसमें भी हमें आईटीआई की आवश्यकता पड़ेगी? तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगी, कब से कब तक फॉर्म को भरा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारे मुद्दे को आज हम लोग इस वीडियो को बीच में पूरे विस्तार पूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा इसी चैनल पे आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया आप लोगों का ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल आप लोगों का 10 साल का पीवाईक्यू, साथ ही साथ आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश भरपूर मात्रा में किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो आइए सर पहला एक एक स्टेटमेंट को उठाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 32,480 पदों पर आई वैकेंसी। ये हमारा जो आई सर वैकेंसी 32,480, ये सिर्फ मेरे दोस्तों 32,000 ही नहीं है, बल्कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिन में इसको डबल कर दिया जाएगा। यानी मेरे दोस्तों एक न्यूज के अनुसार अगर मैं बताते चलूं, ये वैकेंसी हमारा लगभग 58,000 यानी 58,000 कर दिया जाएगा। तो अब ये हमारा मान के चलना होगा मेरे दोस्तों कि हमारा 32,000 है, क्योंकि ये इंक्रीजेस होगी या नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे वैकेंसी पूरी इंक्रीजेस होगी। जैसे हम लोगों ने अभी देखा हमारा एनटीपीसी का हो या हमारा आरपीएफ का हो, मेरे दोस्तों ये सब हम लोग देखे कि वैकेंसी का फॉर्म भरा जाने के बाद भी इसमें जो हमारा पोस्ट है वो डबल कर दिया जा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्रुप डी इतने बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरे दोस्त इतना कम वैकेंसी से कुछ नहीं होने वाला है। यानी इसका मतलब हमें हुआ क्या कि ऊंट के मुंह में जीरा डाल देना। तो मेरे दोस्तों आइए एक एक चीजों का हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं। बिल्कुल सबसे पहले आप लोग सबसे पहले ये जान ले मेरे दोस्तों कि ये न्यूज आई थी आप लोगों को और बताया गया था मेरे दोस्तों कि बिना आईटीआई वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। सबसे पहला मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये न्यूज हमारा फैक है। आप बोलेंगे सर फैक क्यों है मेरे भाई? यहाँ पे बताया गया है कि आपका एग्जाम 2 बार होगा, यानी सीबीटी 1 होगी और सीबीटी 2 होगा। और आप लोगों को बताते चलूं हमारा एग्जाम जो होती है ग्रुप डी का, अभी तक जितना भी एग्जाम हुई है सारे एग्जाम जो है मेरे दोस्तों एक ही सीबीटी एग्जाम हुई है और इसके बाद हमारा फिजिकल होती है। आप सभी को पता होगा, लेकिन इस पेपर में कहा गया है कि ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा सीबीटी 2 में शामिल होंगे। सीबीटी 2 में सफल होने वाले अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप खुद बताएं, क्या आप लोग अभी कभी ऐसा सुने होंगे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 2 बार हमें प्री और मेंस का एग्जाम देना होगा? मेरे दोस्तों कभी आप लोग ऐसे सुने होंगे? आप बताएंगे सर बिल्कुल हम लोग कभी ऐसा नहीं सुने हैं। खैर इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये फैक न्यूज था जो बिल्कुल आप लोगों का पेपर से दिया गया था। कौन सा पेपर था ये भी हमें पता नहीं है भाई, ठीक है ना, ये डिटेल्स में नहीं दिया गया, काफी अफवाह फैल रही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये हमारा ग्रुप डी जो वैकेंसी है ये बच्चे से लेकर बूढ़ा तक भरते हैं और हमारे ये पेपर वाले बताते हैं कि सर 18 से लेकर 26 साल तक ही भर सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, याद रखना है। तो आइए सर हम लोग सबसे पहला आता है हमारा फॉर्म डेट। अब यहाँ से इत्मीनान और सुकून के साथ सुनेंगे कि सर हमारा फॉर्म डेट क्या है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा जो हमारा फॉर्म डेट है वो हमारा स्टार्ट हो रही है 23 जनवरी को। याद रखिएगा 23 जनवरी 2025 को स्टार्ट हो रही है। कब स्टार्ट हो रही है मेरे भाई? 23 जनवरी 2025 को हमारा ये डेट स्टार्ट हो रही है और ये हमारा 22 फरवरी, याद रखना है 22 फरवरी 2025 तक चलेगी। मैं कहूंगा यही कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप एग्जाम के आप लास्ट टाइम ना भरे, आप जितना ज्यादा हो सके आप जल्दी फॉर्म को डाल दे, क्योंकि ऐसा भी आपको डालना ही है और आपको देख लेना है कि कौन सा जॉन में मेरे लिए सुटेबल होगी, उसी जॉन में डाल देना है, ठीक ना। यह हमारा सर एग्जाम फॉर्म डेट है, यानी सबसे पहले हमारा 23 जनवरी को स्टार्ट होगी और ये हमारा 22 फरवरी तक चलेगी। लगभग अगर मैं बात करूं तो 28-29 तक, हमारे 28-29 दिन तक हमारे ये फॉर्म का डेट है। आप अच्छी तरह से इस फॉर्म को फिलअप करके भरे। ओके, ये पहला क्वेश्चन था सर। अभी एक एक क्वेश्चन को हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद आती है सर फीस। आप सभी को पता है कि फीस की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो जनरल कैटेगरी आती है उसके लिए हमारा आता है 500। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आता है सर 500। और मेरे दोस्तों याद रखिए जो एससी
ST जो में आते हैं, ST SC हो गया, या EWS हो गई, EWS याद रखिएगा S, तो EWS के लिए हमारा होता है कितना, 250 रुपया। ये कहा जाता है कि 100 रुपया काटने के बाद आपके पैसा एग्जाम के बाद रिफंड कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों मैंने भी एक बार भरा था, याद नहीं आ रहा है 2018 या 17 का होगा, उस समय ये पैसा बिल्कुल रिटर्न कर दिया गया था। तो आप लोग इसको भी मान के चलिए, जो हमारा 500 लग रही है, 250,000 लग रही है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा 100 रुपया रख करके, एग्जामिनर फीस को रख करके बाकी पैसा में एग्जाम के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा आपके अकाउंट पे। ओके, तो फॉर्म भरते समय आप अपने अकाउंट से पैसा कटवाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देकर लौटेंगे उसके बाद जब रिटर्न पैसा आएगी तो आपके ही अकाउंट में आएगा। आप किसी साइबर कैफे के द्वारा करेंगे तो मेरे दोस्तों आपका पैसा साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे और वो आपको देंगे नहीं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये हमारा याद रखना है। 400 रुपया लग रहा है सर हमारा ST OBC जो आती है मेरे भाई, याद रखिएगा। देखिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में बात करने वाला फीस के अकॉर्डिंग। ये हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है ना भाई, ये हमारा पूरी तरह से क्या है, ओरिजिनल वेबसाइट है। तो आपसे कहा गया कि SC हो, ST हो, या एग्जामिनर PW हो जो हमारा हैंडीकैप हो, या हमारा फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज EBC कैंडिडेट जो हो, उसके लिए हमारा 250 रुपया लगता है। ठीक है, बाकी के लिए मेरे दोस्तों जैसे आउट ऑफ दिस फी ऑफ 5,000 अमाउंट ऑफ 4,000, यानी मेरे भाई आपका 400 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, 500 आपका लग रहा है OBC, और हमारा जो जनरल कैटेगरी में आती है उनका फीस लगेगी 5,000। ओके सर, यहां तक भी बड़ी शानदार तरीके से समझ में आ गया। दूसरा बात आती है सर एज लिमिट को लेकर। मेरे दोस्तों एज लिमिट को लेकर काफी स्टूडेंट्स के दिलों में मतभेद है कि आखिर सर हमारा एज लिमिट क्या होगी। तो आइए मेरे भाई याद रखिए, सबसे पहले हम लोग तो ये जान ले कि एज लिमिट जो होती है वो हमारा होता है 18, याद रखिएगा 18 साल से लेकर 36 साल तक इसमें आपका एज लिमिट है। यानी अगर आपका उम्र जो है 18 साल के बीच में है, 18 साल से लेकर 36 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आप इस फॉर्म को भरिए, रेलवे में सुनहरा ऑफर है, ऐसा मौका फिर दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों याद रखना है एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो हमारा 18 से लेकर 36 साल आती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि आखिर सर हमारा जो डेट है वो कौन सा डेट तक आना चाहिए। तो आपका 23 जनवरी, याद रखना 23 जनवरी तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। 23 जनवरी 2025 तक आपका पूरा का पूरा 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आपका 23 जनवरी 2025 तक अगर आपका 18 साल हो जाएगी तो आप इस फॉर्म को इजीली से भर सकते हैं। चलिए सर, ये भी हमें समझ में आ गया होगा। दूसरा बात आती है सर सिलेबस। मेरे दोस्तों नाम मात्र का ये हमारा जो एग्जाम है वो नाम मात्र का हमारा एग्जाम है, याद रखिए ग्रुप डी का, बल्कि मेरे दोस्तों ये CGL की तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन नहीं होता है, जो एग्जाम में बैठे हैं एक बार उनसे पूछ के देखिएगा कि आखिर इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए सर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों रीजनिंग होता है भाई। क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सर रीजनिंग बोलते हैं सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट में हमारा मैथ आता है सर। मैथ्स के बाद आता है सर हमारा जो आता है सर, याद रखिएगा साइंस। क्या आती है मेरे शेर उसर नहीं हो तो बताएंगे सर साइंस आता है। उसके बाद हमारा जनरल जीके वगैरह जो जीके होती है, करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर होती है, ठीक है, वही होता है हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है रीजनिंग, जो आता है बिल्कुल 30 मार्क्स का पूरा रीजनिंग। और ये जो एग्जाम है ना, ये पूरा का पूरा एग्जाम का खेला ही है हमारा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जहां पे इंसान के अच्छे इंसान का ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का माइंड को हैक कर देती है, जैसे हमारा कंप्यूटर लैपटॉप हैक होती है भाई। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं सबसे पहले तो मेरे दोस्तों हमारा बात होती है मैथ्स का, तो 25 आपका मैथ्स होगी। साइंस की मैं बात करूं तो 25 हमारा साइंस होगा। और जीके जीएस यानी सॉरी जीके करंट अफेयर या मेरे दोस्तों जो हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन है वो हमारा आता है कितना 20 मार्क्स का। यानी टोटल आपका होती है कितना तो बताएंगे सर 100 क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसको याद रखना है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। 3 क्वेश्चन गलत करने पर याद रखिएगा 1 क्वेश्चन आपका काट लिया जाता है। इसको भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। तो ये हमारा पूरा अच्छी तरह से सिलेबस है। मैं उम्मीद करता हूं सिलेबस आप लोगों को पहले से ही पता होगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, इसको भी ख्याल रखना है। अब आती है सर हमारा क्वालिफिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता भाई। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं मेरे शेर उसर नहीं हो, क्वालिफिकेशन आती है सर हमारा 10th पास। याद रखना 10th में आप
कितना परसेंट लाए हैं? 95% लाए हैं, 68% लाए हैं, 35% लाए हैं। इससे कोई मुराद नहीं है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बस यहाँ पे कहा गया कि 10th पास, यानी अगर आप 10th में पास है, आपका सर्टिफिकेट में लिखा है पास, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। ये हमारा क्वालिफिकेशन है। जो बंदा 33% लाए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो 95% लाए हैं वो भी इस फॉर्म को इजीली से भर सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अगला पॉइंट आती है सबसे खतरनाक पॉइंट, हमारा ITI। क्या सर हमें ITI के बिना इस फॉर्म को भरे जाएंगे? मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो हमारा डिपार्टमेंट है, अभी जो 32,000 पदों पर वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि हमारे भारत जैसे देश में युवा बेरोजगार, भारत जैसे देश में सभी युवाओं का अगर मैं बात करूं तो हमारा बेरोजगार है, मैं सबसे बड़ा बेरोजगार हूं। और मेरे दोस्तों अगर एग्जाम से पहले हमारे वैकेंसी में अगर ITI लगा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं हम बेरोजगार तो है माना कि, लेकिन हम लोग हड़ताल करने में पीछे नहीं हटते हैं, अपने जान की बाजी लगा देते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे ख्याल बात याद रखिएगा कि हमारा ITI जो है कुछ ही पदों पर होगी। अब हमारा जो 32,000 पदों पर वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी सारे वैकेंसी पर हमारा ITI कंपलसरी नहीं है। नहीं तो मेरे दोस्तों देश के बहुत सारे छात्राएं हैं जो अभी तक ITI नहीं किए, तो इसका मतलब क्या वो रेलवे में सुनहरा मौका को क्या वो हाथ नहीं लगा पाएंगे? वैसा कुछ नहीं है। ITI कुछ ही पदों पर होगी, सारे पदों पर नहीं होगी। याद रखना है मेरे भाई, जब 10th पास कहा गया तो सारे बंदा भर सकती है, ना कि सिर्फ ITI वाले। तो मेरे दोस्तों ये हमारा वैकेंसी था जो बिल्कुल आप लोगों का 23 जनवरी को स्टार्ट होगी। ग्रुप डी यहाँ पे अभी तक 32,000 अपडेट हुई है, जो आपका ओरिजिनल वेबसाइट है freealert.com, और यहाँ पे जाकर आप पूरा डिटेल्स और भी देख सकते हैं। सारी चीजों को आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमारा एज लिमिट वगैरह या और कुछ भी होगी तो हमारा सारा चीज यहाँ पे आप लोगों का A to Z दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे दोस्तों फॉर्म भरा जाने के बाद हमें नहीं लगता है कि 3-4 महीना का भी समय दिया जाएगा और आपका एग्जाम ले लिए जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं और आप भी नहीं चाहते कि हमारे हाथों से ये सुनहरा मौका निकल जाए। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस के साथ।